व्हाट्स अप इंडिया, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड फ्रॉम ड्रीम टैंक। तो आज हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। डैट इज़ ड्रॉपसी। ये होती क्यों है, इसको बचा कैसे सकते हैं, फिश को मरने से बचा कैसे सकते हैं, ये क्यों होती है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग इट। तो क्या था कि मैंने जब इस हॉबी में आया, आई थिंक 4 से 5 साल हो गए हैं मुझे फ़िश रखते हुए। तो सबसे पहले मैंने गोल्ड फिश ही रखी थी एंड वो इम्पोर्टेड फ़िश थी। आई थिंक मैंने एक सेलर से ख़रीदी थी। यहाँ इंडिया में 2-3 सेलर हैं, उन लोगों से। अब उन्होंने वो देखने में बड़ी सुंदर लगती है एंड मैंने रख ली, बट 1-2 महीने बाद इवन हैविंग स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन सिस्टम, सब चीज़ें जो मतलब कॉस्टली से कॉस्टली थी, मैंने सब लगाई, फिर भी उसमें से कुछ मछलियाँ मर गई। बड़ा दुख होता है मतलब ओनर्स को ये सब फील करते हुए कि उनकी फिश स्ट्रेस में है, नन यू कान डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अब इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मैंने काफ़ी इन्वेस्ट करा है फ़िश में, लाइक गोल्ड फिश में, एंड बड़ा दुख होता है। एक तो चलो पैसा डजेंट मैटर, बट जब फ़िश मर जाती है तो आप बचा भी नहीं सकते हो, वो आपके हाथ में ही रहती हैं और आपके हाथ में ही हिलती हैं और लास्ट में 2-3 दिन में दम तोड़ देती हैं। तो अब इसको कर कैसे सकते हैं, मतलब अगर ये इतना लाइक कॉमन भी है, ये सबके साथ होता है, ये मतलब एक हर फिश में ये आपको डिजीज़ मिलेगी मिलेगी। ये क्या होता है, मतलब ये पहले से आई हुई होती है या मतलब जहाँ से आप फ़िश लेते हैं वहाँ से होती है प्रॉब्लम, या आपके टैंक में प्रॉब्लम होती है, या आपके फ़िल्टर में प्रॉब्लम होती है, या आपके फीड में प्रॉब्लम होती है। तो ये होता क्यों है? आई थिंक जो मुझे लगता है सबसे मेन रीज़न, मेन कोज है, वो पैरासाइट है। पैरासाइट आपको 2 तरह से आपकी गोल्ड फिश को अटैक करेगा, लाइक फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज फ्रॉम एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या होता है, जब इंटरनल में वो बैक्टीरिया जाता है तो जो मेन ऑर्गन्स होते हैं फ़िश के, जो किडनी होती हैं, लंग्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक टाइम में उनको डैमेज कर देती है। और डैमेज करने के बाद जब किडनी डैमेज हो जाती है फ़िश की, तो किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जो पानी लेता है और निकालता है, लाइक इनटेक एंड उसको बाहर निकालता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो लंग्स ख़राब हो जाते हैं या किडनी ख़राब हो जाती है, तो किडनी के मैटर में ये होता है कि वो पानी तो ले लेती है मगर पानी को निकाल नहीं पाती है। उससे क्या होता है, उसकी बॉडी फूल जाती है और एक टाइम ऐसी फूलती है कि उसके स्केल्स बाहर आ जाते हैं। तो वो एक टाइम होता है जब आपको पता होना चाहिए कि यार अब बहुत देर हो चुकी है, आप लाइक इट इज़ लाइक 80 और 100 वाला सिचुएशन है कि 20% वाला सिचुएशन है कि आप उसको बचा पाएंगे। बट हाँ, लोग बचा लेते हैं, मैंने भी बचाई है। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया है, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल में भी पढ़ा है, गोल्ड फिश की बुक्स के बारे में भी पढ़ा है। मगर यार एक टाइम में ऐसा होता है कि ना आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो, कुछ काम नहीं आता। लाइक एस्पम सॉल्ट यूज़ कर लेते हैं, 50% वाटर चेंज कर लेते हैं, और फिर भी उसमें कुछ सुधार नहीं होता आपकी फ़िश में। वो वीक होती चली जाती है और एक टाइम आता है जब वो लास्ट में मर जाती है। तो आपको कैसे मतलब बचा सकते हैं कि आप पानी चेंज कर रहे हैं उसका रेगुलरली या आफ्टर 2 डेज़, क्योंकि गोल्ड फिश एक ऐसा मतलब फ़िश है जिसको सिर्फ फ्रेश वाटर चाहिए होता है, अच्छा पानी चाहिए होता है, और वो सरवाइव कर जाएगी, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं, हम जब हमारी कुछ न्यू फिशेज आती है, हम उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। उस प्यार के चक्कर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि हम फीडिंग ज़्यादा कर देते हैं। फीडिंग मेरे हिसाब से 2 और 3 टाइम्स फीडिंग इनफ है, और वो भी स्मॉल अमाउंट में। आप स्मॉल अमाउंट में 2 से 3 बार भी खिला सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। लाइक जैसे हम 5-6 मील ले सकते हैं, ह्यूमन 5-6 मील ले सकता है, मगर थोड़े थोड़े अमाउंट में। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यूमंस को भी होती है तो एज वेल एज फिशेस को भी होती हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं कि फीडिंग आप ध्यान से दें। जितनी भी आप फीडिंग देंगे वो आप शुरू करें कि आप मॉर्निंग में दें 8 to 9, और शाम को आप 5-6 बजे से पहले पहले दें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और बाकी ये है कि पानी आप रेगुलर सीमित तरीके से चेंज करें, जो आप कर सकते हैं। बाकी मैं अपना जो मैंने अपनी गोल्ड फिश को कैसे बचाया था, एंड आई थिंक आप सब लोग उसी का वेट कर रहे होंगे कि व्हेन आई विल कम टू द टॉपिक, राइट टॉपिक। आई एम सॉरी, मेरी पहली वीडियो है एंड आई एम सो नर्वस अबाउट इट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको मतलब अच्छी बना सकूँ। अब क्या है कि
मैंने भी सब चीज़ें यूज़ करी, एस्पम सोल्ट, आई वेंट थ्रू एवरीथिंग, मैलाफिक्स, पीमाफिक्स, एस्पम सोल्ट, मेट्रोजिल, मॉक्सिलिन, डी वार्मिंग, बट नथिंग वर्कड। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 14 दिन मैन, कुछ काम नहीं आया। और कुछ लोग बोलते कि टैंक में मेट्रोजिल डालो, टैंक में मॉक्सिलिन डालो, और वो डालो, ये डालो, कुछ नहीं होगा। एंड प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट। आप टैंक में कुछ भी ना डालें। टैंक आप जैसा है आपका वैसे ही उसको रहने दें, क्लीन रखें टैंक को। टैंक के अंदर आप कुछ ना मेडिसिन डालें। अगर आप ऐसा डालते हो तो सब फिश स्ट्रेस होंगी, और स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज कि एक ना एक दिन फिश जाएंगी ही जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैंने जो किया था मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैंने एक हॉस्पिटल टैंक लिया, और उस हॉस्पिटल टैंक में मैंने एक छोटा सा फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया, क्योंकि क्या होता है कि जब स्केल्स बाहर आ जाते हैं गोल्ड फिश के, तो उसमें वीक हो जाती हैं बहुत, और गोल्ड फिश इतना स्मॉल से स्मॉल फिल्टर उसको खींच लेगा अपनी साइड। और क्या होता है कि अब टेम्परेचर कैसा मेंटेन करना है, देखो जो हम ऑर्डनरी ऑर्डनर हीटर लेते हैं, ऑर्डनरी हीटर, आई एम सो सॉरी टू से अगेन, ऑर्डनरी हीटर जो हम लेते हैं उसमें क्या होता है कि ना वो फ्लैक्चुएट करता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको 28 डिग्री, एक तो 28 डिग्री पे होटो कट मारेगा, 28 डिग्री से भी ज़्यादा वो उसको गर्म कर देगा। तो कोशिश करें एक अच्छा हीटर लें, फ्लूएल का लें, या काफ़ी अच्छी ब्रांड्स हैं उनका लें। उनसे क्या होगा कि आप अगर 24 डिग्री भी वाटर टेम्परेचर सेट करेंगे तो 24 डिग्री ही रहेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। अब मैंने वही किया, मैंने एक हॉस्पिटल टैंक लिया। हॉस्पिटल टैंक में एक थोड़ा हल्का, बहुत हल्का सा फिल्टर सिस्टम लगाया। मैंने कोई मीडिया वगैरह नहीं डाली, और मैंने उसमें एक हीटर लगाया जो मैंने सेट किया अराउंड 26, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको एग्ज़ामिन किया कि वो ठीक है, उस पानी में एडजस्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो एक दिन बाद मैंने, वो फ़िश ठीक थी उसमें, शी वॉज एडजस्टिंग टू द वाटर। मैंने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, जो मैंने चीज़ें यूज़ करी हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है, आपके पास एक मल्टीविटामिन्स होना चाहिए। लाइक आप खरीद सकते हैं एक्वानेचर का मल्टीविटामिन्स होता है, दे आर सो मैनी ब्रांड, यू कैन सर्च एंड यू कैन बाय। और आप ले सकते हैं एक डीवॉर्मर। जो मैंने यूज़ करा वो एक्वेटिक रेमेडीज़ का किया था, वो सस्ता भी था और अच्छा भी है। आई थिंक द रिज़ल्ट इज़ गुड। और जो मैंने यूज़ करा उसके बाद मेट्रोजिल यूज़ करी, और मेट्रोजिल, मॉक्सिलिन, और बस ये चीज़ें करी। अब इसको करना कैसे है यूज़, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा इसको ध्यान से सुने, उसको कैसे यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा फूड लेना है। फूड आप ले सकते हैं, गैस रिलीज़ ले सकते हैं कैंटा का, जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड फैंटास्टिक, बहुत अच्छा ही फूड है, आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने वही फूड लिया था। मैं थोड़े से उसमें दाने रखता था, दानों के बाद मैं 1-2 ड्रॉप डालता था डीवॉर्मर की, और 1-2 ड्रॉप मैं डालता था मल्टीविटामिन्स की, और मॉक्सिलिन और मेट्रोजॉल, इन दोनों को पीस ले लेता पाउडर में, लाइक यू मेक इट इन द पाउडर फॉर्म। और आप मेट्रोजिल ज़्यादा डाल सकते हैं, लाइक फूड के हिसाब से। मेट्रोजिल ज़्यादा भी हो जाए तो इट्स नॉट एन इशू। मॉक्सिलिन आपको बहुत कम करना पड़ेगा। आई थिंक अगर आप 2% अगर आप डाल रहे हैं मेट्रोजिल उस फूड के अंदर, तो आपको 0.25 ही रखनी है मॉक्सिलिन, ठीक है। अब इन दोनों को अच्छे से 5 मिनट के लिए आप सोख होने दो। सोख होने के बाद आप उसको फीडिंग कराओ। फीडिंग कराने को बताया, जैसे फूड फार्मूला जो मैंने आपको बताया, वो सीधा आप टैंक के अंदर डालें और फिश को खाने दें। अगर ऐसा भी सिचुएशन होती है कि फ़िश उसको नहीं खा पाती है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस्ड आउट होती है, या मतलब एनर्जी नहीं होती उस मछली के अंदर, तो वो खा ही नहीं पाती है, तो आप उसको फोर्सफुली खिलाएं। जैसे भी खिलाना उस फूड को आप खिलाएं। एंड आई एम श्योर कि मेरे तो फ़िश के स्केल्स भी आ गए थे, एंड आई थिंक मेरे पास कुछ वीडियो है, मैं उसको डाल दूँगा। मगर आप, वो बड़ा डेंजर मोमेंट था, मतलब स्केल से मुझे नहीं पता था मुझे कैसे करना है, बट मैंने ये फार्मूला लगाया अपनी तरफ से, एंड इट रियली वर्कड आउट फॉर मी। और मैं अपनी काफ़ी 2-3 फ़िश को बचा पाया जिनमें ये सिचुएशन हो रही थी। तो आपको भी शायद ऐसा करना चाहिए अगर आप इस सिचुएशन से मतलब सफ़र कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें हैं कि और हाँ, इस ट्रीटमेंट को आप 7 दिन लाइक मैक्स दें, और प्लीज़ उस 7 दिन में आप 1-2 दिन मतलब उसको गैप दें, ठीक है। डोंट कीप ऑन फीडिंग मेडिसिन ना, तो उससे भी क्या होगा, वो स्ट्रेस में आएंगी।
और उसका ख्याल रखें। आई एम प्रीटी श्योर वो बच जाएंगी। आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ इन दिस वीडियो, और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बचानी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ ये फार्मूला काम नहीं कर रहा है या जो भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई एम गोना रिप्लाई यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ पता नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था ये वीडियो बनाने का। आई थिंक आपको पसंद आई हो। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग ड्रीम टाइम।